हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में टू व्हीलर है हमारे पास बाइक, उसमें ब्रेक की समस्या है। तो ब्रेक की समस्या अगर आती है हमको, तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी है गाड़ी के लिए। क्योंकि अगर ब्रेक में कोई भी दिक्कत हुई तो गाड़ी कोई भी आपकी सही से चल नहीं पाएगी और आपको उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। तो उसमें हम लोग जो कर रहे हैं कि ब्रेक की समस्या है, यानी इसका ब्रेक बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बाद लगता है। ठीक है, ऐसे ब्रेक ज़्यादा नीचे जाने के बाद लगता है। इस मामले में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ब्रेक एडजस्ट करते हैं। तो ब्रेक एडजस्ट जब करना है आपको, तो यहाँ से ये एडजस्टमेंट स्क्रू है जो आप टाइट करते जाओगे। ठीक है, जैसे जैसे ब्रेक जो इसके लाइनिंग है वो घिसते जाएंगे, आप ब्रेक एडजस्ट करोगे। लेकिन हर बार 2 या 3 बार ब्रेक एडजस्ट करने के बाद वो जो पैडल है वो ब्रेक एडजस्ट होना आगे बंद हो जाता है, यानी वो डाउन जाता है, फिर उसकी एडजस्टमेंट लिमिट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसका केस में भी ऐसे हुआ है बाइक में कि इसकी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है, तो अभी ये पैडल डाउन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन में। तो अब इसमें ब्रेक की समस्या, ब्रेक कम लग रहे हैं, बहुत नीचे जाने के बाद लग रहे हैं। तो हम लोग इसमें अभी खोलते हैं। सबसे पहले जो है वो इसके जो अटैचमेंट्स है उससे फ्री कर लेना है व्हील को। तो उसके लिए पहले ये स्पोर्ट रॉड के बोल्ट, फिर ब्रेक रॉड वगैरह के। तो ये हमारा जो है ब्रेक अभी खुल चुका है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्रेक लाइनिंग है वो खींच चुकी है। ठीक है, अब ब्रेक लाइनिंग के साथ साथ हमको ब्रेक से जुड़ी सारी चीज़ें जो है नोट करनी चाहिए। जैसे कि जो ब्रेक का ड्रम है वो कैसा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा ब्रेक ड्रम है वो भी रीलाइन होने वाला है, यानी ये जो ब्रेक वाली जगह है वो डाउन हो चुकी है, बाकी कॉलर जो है वो अप है। तो ये अगर डाउन हो जा चुकी है तो इस जगह को हमको रीलाइन करना पड़ेगा लेथ मशीन से, ताकि वो जो ब्रेक लाइनिंग है वो आराम से लग सके और जो फेसिंग इसकी जहाँ पे लाइनिंग लगता है वो खराब हो चुकी है वो ठीक हो जाए। तो इसको भी करवाना पड़ेगा, हमको लाइनिंग भी बनाने पड़ेंगे। तो उसमें और क्या देख सकते हैं कि केम वगैरह जो है हमारी वो ठीक है, क्योंकि अगर नए ब्रेक लाइनिंग लगाएंगे, अगर हमारी केम जो है वो जाम होगी तो आपका जो ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा जोर लगाने पे लगेगा, तो वो बहुत ज़्यादा जो आपकी मुश्किल है ब्रेक वो लगेगी। लेकिन इसमें केम सही है ब्रेक की, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इससे जुड़ी और चीज़ें जैसे ये बैरिंग वगैरह, ठीक है, और इधर का बैरिंग वगैरह, इस जगह के रबड़, ये सारे जो हम लोग ब्रेक खोलते हैं ना, सही हमारे को असली मैकेनिक तभी माना जाएगा जब हम लोग उस चीज़ से जुड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने चेक करना था, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि ब्रेक लाइनिंग और ब्रेक ड्रम जो है वो रीलाइन करने वाला है। ठीक है ना, तो इसको करवाते हैं और फिर फिट करते हैं। दोस्तों, अभी हमने इस ब्रेक ड्रम को रीलाइन कर लिया है, यानी लेथ मशीन पे इसकी ये जो ब्रेक लाइनिंग यहाँ लगती है ना, तो वहाँ पे हमने इसको लेथ मशीन पे टर्न करवा लिया है, थोड़ा सा साइज बढ़वा लिया है इसका, इसको रीलाइनमेंट बोलते हैं। तो इसको करने के बाद जो ब्रेक लाइनिंग है हमारे वो नए डालने हैं, क्योंकि वो घिस चुके थे। तो ये जो जहाँ पे ब्रेक शू लगते हैं ना, ये वाली जगह जो है हमारी वो अभी प्लेन हो गई है, बिल्कुल सरफेस गुड हो गया है। और इसको करवाने के साथ साथ हमको यहाँ पे ब्रेक लेदर जो है हमारे, इसको भी ब्रेक शू को यानी कि
कि इसको भी फिट करना है। तो इसको जब यहाँ प्लेट में फिट करेंगे उसके पहले अगर तो आपकी जो केम है ये जाम है तो उसको यहाँ से खोल के निकाल के ग्रीस कर लेना चाहिए। अगर ये सही है तो इसको हल्का सा जो है यहाँ 1-2 ड्रॉप ऑयल लगाना चाहिए ताकि वो ड्राइनेस ना आए और बाद में भी जाम ना हो। ठीक है, यहाँ पे 2 ड्रॉप अंदर 2 ड्रॉप बाहर, ऐसे करके हम लोग इसको केम को थोड़ा इजी कर लेंगे। ठीक है, लुब्रिकेट होने के बाद ये हमारी बहुत लंबे समय तक इधर से जाम नहीं होगी, मिट्टी वगैरह फंस जाती है वो चीज़ नहीं होगी। जो ब्रेक लाइनिंग है उसके स्प्रिंग जो है हमने ये गोल एक साइड हो जाएगा और जो फ्लैट वाले साइड है वो एक साइड अलग से रहेंगे। तो इसको लगा के हम लोग स्प्रिंग लगाएंगे। तो अभी ये ब्रेक शू नए लगाने के बाद हमने स्प्रिंग डालने के बाद इसको एक शू पहले बिठा लेना है, फिर दूसरे को ऊपर से दबा के इसमें बिठा देना है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो आपके शू हैं वो फिट हो गए। तो इस तरह ये जब आ गया पूरे, हमने इसका जो है एक्टिविटी जो एक्शन है दिखा दिया इसका। इसके बाद ब्रेक ड्रम में डाल के देखना है। ठीक है, तो इसमें हमारा अगर ब्रेक ड्रम आराम से लग रहा है और ये हमारे इसमें एक्टिविटी है, मूवमेंट हो रही है केम की, ठीक है, तो वहाँ पे ये ठीक है। अगर ये एक्टिविटी आपकी बंद होगी इसका मतलब है कि जो आपके ब्रेक लाइनिंग है वो ओवर साइज है। तो इस तरह के भी ब्रेक लाइनिंग आते हैं जो ओवर साइज आते हैं, तब वहाँ पे वो ब्रेक ड्रम में लगते रहेंगे और आपका जो ब्रेक है थोड़ा 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 हमेशा ही लगता रहेगा, जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो अच्छी तरह भागेगी नहीं और आपकी जो माइलेज है वो भी कम हो जाएगी। पीछे से ड्रम के ब्रेक रबड़ टेम्पर रबड़ लगाने के बाद हमको एक्सल डालना चाहिए। तो एक्सल जो है हमारा एक्सल का नट लगाने के बाद हमारे को पहले वो टाइट नहीं करना, पहले हमको स्पोर्ट रॉड का बोर्ड लगाना है। ठीक है, स्पोर्ट रॉड का बोर्ड लगाएंगे। एक्सल लगाने के बाद, स्पोर्ट रॉड का बोल्ट लगाने के बाद हम लोग एक्सल को टाइट करेंगे। दोनों को एक साथ टाइट करना है, किसी को भी पहले टाइट करके और दूसरे को बिना लगाए हम लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। फिर एक्सल का नट टाइट करने के बाद स्पोर्ट रॉड का बोल्ट टाइट करना चाहिए। इसमें ये ध्यान रखें कि जो आपकी चैन की एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से इसको आगे से ज़्यादा धक्का लगा के रखें, यहाँ ताकि यहाँ की एडजस्टमेंट जो है आपकी वो कम ज़्यादा ना हो जाए। अब जो लास्ट में आपकी ब्रेक है उसमें हमारे को ब्रेक की एडजस्टमेंट करनी है, उसके लिए ब्रेक की रॉड लगाएं। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ब्रेक पैडल है, जहाँ पे हमने चेक करने के बाद शुरू किया था कि जो हमारा ब्रेक पैडल था, अब देखिए पहले से कंपेयर कीजिए कंडीशन कि जो हमारा ब्रेक पैडल था बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा था और यहाँ से जो है ब्रेक की एडजस्टमेंट वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, अब ब्रेक की एडजस्टमेंट भी पीछे आ गई है क्योंकि ब्रेक लाइन नए लग गए। ठीक है, और आपका जो ब्रेक पैडल है वो भी ज़्यादा डाउन नहीं जा रहा है, इसको आप बाद में और एडजस्ट करके बहुत बार कर सकते। तो ये इतना सा ब्रेक का जो है फ्री प्ले होना चाहिए। ये 1 से 1.5 इंच होता है जो बाइक में होता है, तो इतना होना ज़रूरी है। इसके बगैर अगर हम लोग बिल्कुल ज़्यादा टाइट कर देते हैं ब्रेक, तो जो हमारा व्हील है वो अच्छी तरह से इजीली घूम नहीं पाएगा। ठीक है, तो अभी ये ऐसे एडजस्टमेंट करने के बाद अगर आपका जो बाइक है वो
अच्छा चलता है। ठीक है, ब्रेक लगा के देखें तो बहुत अच्छी ब्रेक है। तो हमने इसमें क्या किया है, ब्रेक लाइनिंग जो घिस चुके थे वो डाले हैं, और हमने किया है इसको ब्रेक ड्रम को ब्रेक रीलाइन। ठीक है, तो ये रीलाइन करने के बाद ये ड्रम अभी बिल्कुल सही हो गया, जिसमें एक तो देखिए ब्रेक लेदर डालने से ब्रेक की पकड़ तो बढ़ती है, लेकिन अगर आप ड्रम की लाइनिंग नहीं करवाओगे तो जो आपका ब्रेक है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो उसकी अच्छी पकड़ के लिए जो ड्रम का फेस सही होना ज़रूरी है, जिसमें आप ड्रम की शो ब्रेक लगा रहे हो आप। ठीक है, तो ये हमारा काम अभी बिल्कुल ओके है, हमारा टायर घूम रहा है और हमारा ब्रेक लगाने पे एकदम से रुक रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।